कराची की दुआ ज़हरा पाकपतन से मिल गई। दुआ ने अपने वीडियो बयान में ज़हीर नामी लड़के से शादी का एतराफ़ किया और कहा कि मेरी उम्र 18 साल है, अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। कहती है कि मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कहीं और शादी कराना चाहते थे, वालिदैन पर तशद्दुद करने का इल्ज़ाम भी लगाया। दुआ ज़हरा और शौहर ज़हीर अहमद को पुलिस ने तहवील में ले लिया। DIG ऑपरेशन लाहौर का कहना है कि बच्ची को लाहौर लाया जा रहा है। कराची की दुआ ज़हरा पाकपतन से मिल गई है। दुआ ने अपने वीडियो बयान में ज़हीर अहमद नामी लड़के से शादी का एतराफ़ किया है। दुआ का कहना है कि मेरी उम्र 18 साल है, अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कहीं और शादी करा, वालिदैन पर तशद्दुद करने का भी इल्ज़ाम लगाया। दुआ ज़हरा और शौहर ज़हीर अहमद को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। DIG ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि बच्ची को लाहौर लाया जा रहा है। ज़हीर अहमद आपका? दुआ ज़हरा काज़मी। आप कराची से बिलोंग करती हैं? और आप बेटा? आप लाहौर से बिलोंग करते हैं। आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद आपका? दुआ ज़हरा काज़मी। आप कराची से बिलोंग करती हैं? और आप बेटा? आप लाहौर से बिलोंग करते हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा और उसके खावंद ज़हीर अहमद हवेली लखा में मकामी ज़मींदार के घर में मौजूद हैं। दुआ ज़हरा का कहना है कि ज़हीर अहमद के साथ पसंद की शादी की है। घर वाले तशद्दुद करते थे, किसी और से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से आई हूँ। दुआ ज़हरा कहती हैं, आपको दिखाएंगे। दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। कराची से मुबैना अगवा होने वाली बच्ची दुआ ज़हरा का ड्रॉप सीन हो गया। बच्ची को ओकाड़ा पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद खान DPO ओकाड़ा फैसल गुलजार के हमरा मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त DP ऑफिस ओकाड़ा में मौजूद हूँ। जो दुआ ज़हरा केस का ड्रॉप सीन हुआ है और ओकाड़ा में, और ये कराची से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली बच्ची जो ओकाड़ा से बाजियाब करवा लिया गया है। इस वक्त DP ओकाड़ा हमारे साथ मौजूद है। ये जिस तरह के आपने सोशल मीडिया पे और हमारे जितने भी लीडिंग चैनल्स हैं, इसके ऊपर देखा कि काफ़ी दिनों से एक TV के एक जो हेडलाइंस बन रही थी कि कराची से एक दुआ ज़हरा नाम की बच्ची मिसिंग है। तो ये फिर हमें इत्तला मिली कि ये इसका जो ताल्लुक़ है जो जिस लड़के के साथ अलेजडली इसने शादी की है, उसका ताल्लुक़ हवेली लखा थाना से है, ओकाड़ा से। तो हमने फिर रात को इसके ऊपर वर्किंग की और पूरी रात ही हमारी टीम लगी रही और फिर सहरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बरामद कर लिया। ये अपने खामद के साथ हमारे पास जो है हमारी कस्टडी में आ गई और इसने जो इब्तदाई बयान दिया है उसमें ये कहा है कि मेरी उम्र जो है वो कतन भी 13-14 साल नहीं है और मैंने कोर्ट मैरिज की है और मैं अपने खामद के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ये जो सारी चीज़ें जो हैं ये कोर्ट के थ्रू वेरीफाई होंगी, इसकी एज के हवाले से, निकाह के हवाले से, सारा कुछ। तो उसको हमने, क्योंकि सारा लाहौर में हुआ, तो लाहौर पुलिस की सेफ कस्टडी में हमने हवाले कर दिया है और कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक फर्दर इसको प्रोसीड किया जाएगा। जैसा कि आपने DP ओकाड़ा फैसल गुलजार साहब से सुना कि ये बच्ची की उम्र ये 13 साल है या 18 साल है, ये सब बातें कोर्ट में अब मैनेज होंगी और इस बच्ची को हमने बाजियाब करवा के लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। अब लाहौर पुलिस वाले, क्योंकि वहाँ पे ये केस हुआ था, इसलिए उनके हवाले कर दिया और यहाँ से उसको बच्ची को रवाना कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ ज़हरा के वालिद ने बेटी को कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भेजने का मुतालबा किया है। मीडिया से गुफ्तगू में मेहदी काज़मी ने ज़हीर अहमद से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि वो ज़हीर अहमद को नहीं जानते। 18 बरस से कम उम्र लड़की को ले जाना अगवा है। अभी तो मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, मामले की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए। मैं बिल्कुल किसी को नहीं जानता, ये नाम इसके बाद आने शुरू हुए। मैं ज़हीर अहमद को नहीं जानता। जो शख्स
उसे उठा के लेके गया है। वो उसने एक क्राइम किया है कि वो एक अंडर एज लड़की को लेके गया है। 13 साल 11 महीने और 17-18 दिन की बच्ची थी वो। उसका उन्होंने जो निकाहनामा वहाँ बनाया वो 18 साल का था। ये मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो सामने लाएं। मैंने अपनी शादी का अगर मेरी शादी से आप डेट लें, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए, तो मेरे ख्याल 17 साल बन रहे हैं। आप पूरी गली से पूरे मोहल्ले से गवाही ले सकते हैं कि कभी हमारे घर से लड़ाई मार कुटाई झगड़े की आवाज़ आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना कभी मैंने उस पर तशद्दुद किया, ना कभी सख्ती की। बड़े प्यार वाला माहौल है हमारे घर में और वही था। जो कानूनी कार्रवाई है उससे वो की जाए, क्योंकि देखिए मैं वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे पता है वो उसको इन्फ्लुएंस के अंदर ले लिया गया है, ज़बरदस्ती से बयान लिए जा रहे हैं। वो निकाह फेक है। अब मुझे बताएं, वो मौलवी लेकर आए जिससे निकाह पढ़वाया है, कोर्ट में हुआ है, वो भी बताएं। मैं भी एक वकील की बेटी हूँ, इतना कानून मैं भी जानती हूँ। हमारा बाप हमें बचपन से ही बताता था कि बच्चियाँ गवाह करते हैं या तो मार के फेंकते हैं या फिर उसके बाद निकाह कर लेते हैं। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये मेरी बेटी नहीं, आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ जिसने दुआ की है, जो माएँ हैं वो मेरा साथ दें, आप लोग भी मेरा साथ दें, क्योंकि सबकी बेटी, आज मेरी बेटी को कोई ऐसे लेके गया ना, कल किसी की बेटी को भी लेके जाके उसको 10 दिन 11 दिन रखेंगे, न जाने उसके साथ क्या किया होगा। कोई गलत वीडियो बनाई होगी, कोई गलत काम किया होगा, उसको हिरासा कर रहे होंगे कि तुमने ये बयान देने, अगर तुम बयान नहीं दोगी हम तुम्हारी वीडियो चला देंगे। कुछ भी कह सकते हैं ना, बच्ची की जात है। आप दुआ ज़हरा ने हिरासा ना करने की लाहौर की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत में दुआ ज़हरा ने वालिदैन और वहदत कॉलोनी पुलिस को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। वालिदैन पुलिस की वसातत से हिरासा कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस को हिरासा करने से रोक दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा, पिटीशन ये दायर की गई है, अदालत की जानिब से रोका गया है, इसके बाद क्या अब, क्योंकि मुतालबा किया जा रहा है कि कराची पुलिस के हवाले किया जाए, तो क्या होगा अब आगे? जी, आज एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान जो लाहौर के एडिशनल सेशन जज है, उनकी अदालत के अंदर दुआ ज़हरा जो है उनकी तरफ से जो है वो हरासमेंट की एक दरख्वास्त जो है वो दी गई है कि जी मुझे मुतलका पुलिस जो है वहदत कॉलोनी, शेर शाह कॉलोनी और मेरे वालिद जो है ये मुझे हरासा कर रहे हैं। मेरे घर में मुझे अगवा करने भी आए थे और मेरे मालेदारों ने जो है मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मुझे उन्होंने उनकी मुदाखलत की वजह से मैं जो है मुझे लेकर ये नहीं जा सकते। मुझे अदालत से इस्तदा है कि मुझे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस पर जो है वो अदालत में हियरिंग हुई और अदालत ने जो दुआ ज़हरा है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुतलका पुलिस को हुक्म दिया है कि इसको हरासा जो है वो ना किया जाए। अब दूसरा रह गया है कि इसको वहाँ पर लेके जाएगी पुलिस या नहीं, लेकिन अभी तक अदालत में सिर्फ हरासमेंट की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर अदालत ने हुक्म जो है अपना जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आपने अपडेट किया। लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज के उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज के उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत करने से माजरत कर ली है और कहा यह जा रहा है कि आज ही एक दूसरा बेंच जो है वो इस हवाले से तश्कील दिया जाएगा जो कि इस केस की समाअत करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज के उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से माजरत कर ली। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, कोई वजह सामने आ पाई है, क्योंकि पहले भी बेंच तहलील हुआ था, अब दोबारा से एक और बेंच तहलील हो गया? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की। तो इस बेंच का जो हिस्सा थे जस्टिस फारूक हैदर, उन्होंने केस की समाअत से माज़र कर ली। हालांकि गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई थी और इसमें जस्टिस फारूक हैदर मौजूद थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने माज़रत नहीं की और केस की समाअत करते रहे। और इस हवाले से कल डायरेक्शन भी जारी हुई वफाकी हुकूमत को वो अपना जवाब दाखिल करें। आज अदालत में वफाकी हुकूमत के लॉ ऑफिसर्स भी थे और वहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर भी मौजूद थे। लेकिन आज केस की समाअत शुरू होते ही जस्टिस अनवारुल हक जो जस्टिस फारूक हैदर हैं उन्होंने माजर कर ली और जिसके बाद ये बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने के लिए सदर ममलिकत का दूसरे फर्द के तकर्रुर के फैसले पर अमल दरामद ना होने का मामला। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सदर ममलिकत क्यों हल्फ नहीं ले पा रहे, क्यों ना अदालत आइनी इख्तियार इस्तेमाल करके किसी को हल्फ के लिए नामजद कर दे।
सरकारी वकील ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के कहने पर भी सदर ममलिकत ने हल्फ के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करते हुए समाअत 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत बिजली की लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास जारी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की पैदावार, तरसील और खपत के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करने के साथ लोड शेडिंग के सदेबाब के लिए जामे हिकमत अमली के लिए मरतूब मनसूबाबंदी पर भी आगाह किया जाएगा। तो ये इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। लोड शेडिंग पर यह हंगामी इजलास बुलाया गया है। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की पैदावार, बिजली की तरसील और खपत के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। 1050 मेगावाट शॉर्टफॉल होने की वजह से 10 ग्रिड स्टेशन बंद हैं। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा किस तरह लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन बिजली की लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है, जिसकी बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 132 kV के ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करके गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा ने यह बताया है कि लेस्को की डिमांड इस वक्त 4550 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को के कोटा में 300 मेगावाट कमी की गई है और उस कोटा को 3800 से कम करके अब 3500 मेगावाट तक किया गया है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है कि चूँकि कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है, इसलिए सिस्टम को ब्रेक डाउन से बचाने के लिए नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लोड शेडिंग की जा रही है और उस लोड शेडिंग से जो आम सार्फिन है, जो घरों पर मौजूद हैं या दफातर में मौजूद हैं, उनकी दुश्वारी में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये 5 पैसे से कम होकर 185 रुपये 55 पैसे का हो गया। अशरफ खान से तफसीला जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा क्या कहना है माहिरीन का इस हवाले से? जी, इंटरबैंक मार्केट में आज देखा जाए उतार चढ़ाव का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपये से नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 55 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि जो IMF का वक्त मई में आएगा, उसके बाद जो आगे चल के यानी कि अगले महीने जून तक जो है कोई फंड मिलने की तवक्को है। साथ में दीगर इदारों से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से, मालियाती इदारों से फंड मिल सकते हैं। साथ ही सऊदी अरब का फोकस किया जा रहा है कि 3 से $3.5 अरब डॉलर जो है सऊदी अरब से भी मिल सकते हैं, जिसकी उम्मीद से रुपये की जगह मजीद बेहतरी देखी जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। PTI का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन के तरफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्ते सील कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, बताएगा क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। इस वक्त मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकजी दरवाजे के आगे मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि जो इस्लामाबाद की क़ियादत है उन्होंने कारकुनान को G6 पर जमा होने की हिदायत की थी। वहाँ से एहतजाजी रैली की सूरत में यहाँ पर आया जाएगा, मगर चंद कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन के अंदर आज गैर मुतल्लका अफराद को जाने पर सख्त पाबंदी आयद है। इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की सख्त तरीन जो है वो सिक्योरिटी की नफरी जो है तैनात है। रेंजर्स भी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद है, जबकि वाटर कैनन और शेल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि कारकुनान को हर सूरत में यहाँ से मुंतशिर करवाया जाएगा और किसी को इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपनी क़यादत के हुक्म पर लब्बैक करते हुए इलेक्शन कमीशन पहुँचना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब आज रेड जोन के तरफ आने वाले रास्तों पर भी सख्त सिक्योरिटी है और रेड जोन की तरफ आने वाले सिर्फ 2 मरकजी रास्तों को खोला गया है। एक रास्ता सरीना होटल की जानिब से, जबकि दूसरा रास्ता मारगला रोड की जानिब से है, जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी चेक पोस्ट है, जहाँ पर चेकिंग की जा रही है और उसके बाद जो है
लोगों को रेड जोन की तरफ आने दिया जा रहा है, और रेड जोन जो है वो कारकुनान कुछ पहुँचना भी शुरू हो चुके हैं, जबकि कुछ यहाँ पर आएंगे। पुलिस के मौक़िफ़ के मुताबिक किसी किस्म के भी अफराद को जो है वो रेड जोन के अंदर जत्थों की सूरत में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ IG इस्लामाबाद की मुलाकात हुई थी SN यूनुस की, जिसमें सिक्योरिटी उमूर पर तय पाया गया था कि इन 2 रास्तों को खोला जाएगा और उसके साथ इस तरफ आने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, उनका कहना है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाए, साथ ही साथ जो केसेस भिजवाए गए हैं उनके केसेस भी सुने जाए, साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार नहीं है और जानिबदारी का मुजाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। उनका ये मौक़िफ़ है कि वो नून लीग के जो है वो कारकुन बने हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इल्ज़ाम आयद किया है। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, इस्लामाबाद में तो हम देख रहे हैं कि भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, नारे भी लगाए जा रहे हैं। लाहौर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लाहौर की सूरत हाल भी कुछ उसी तरह की है। लाहौर में भी जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के 2 दफातर हैं, सूबाई इलेक्शन कमीशन और लाहौर का जो दफ्तर है, दोनों के बाहर जो है वो तहरीके इंसाफ के कारकुनान और अरकान सूबाई असम्बली मौजूद है। उसके साथ साथ सूबाई वज़रा जो है जिनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है वो भी मौजूद है। यहाँ पे जो है वो मुश्तरका मुजाहरा किया जा रहा है, तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के कारकुनान यहाँ पे मौजूद है, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है वो ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं बल्कि इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अब क्योंकि गैर जानिबदार नहीं रहे इसलिए वो मुस्ताफ़ी हो जाए। यहाँ पे जो है सूबाई वज़रा की जानिब से जो है वो खिताब भी किए जा रहे हैं। गर्मी की शिद्दत के बावजूद यहाँ पे जो तहरीके इंसाफ के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और बताया यह जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर कारकुनों को आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली अकबर हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, जबकि उस्मान खान हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर से मुलाकात हुई है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और बाहमी एहतराम, एतमाद और मसावात पर मबनी 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख्वाहां है। साउद बट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी साउद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। आज बिल्कुल वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर हिना रबानी खर का ओहदा संभालने के बाद ये पहली मुलाकात है अमरीकी नाज़िमुल उमूर से। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर आज खुसूसी तौर पर वज़ीर ख़ारजा हैं और यहाँ पर उन्होंने हिना रबानी खर से मुलाकात की। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा हिना रबानी खर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन कदर की निगाह से देखता है और दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ 2 तरफा अमूर पर मज़ीद तबादला ख्याल करना चाहते हैं और इन 2 तरफा मज़ीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एहतराम, एतमाद और मसावात पर मबनी 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से तमाम तरह इक़दाम ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान में अगला महीना हंगामा खेज होगा। पेट्रोल और बिजली पर IMF के दबाव पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कब्र खो देगी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान खान रूस से 30% सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम लेने जा रहा था। इस इकदाम से मुल्क में अवाम को बड़ा रिलीफ मिलता और महंगाई में कमी आती। शेख रशीद ने यह भी कहा कि साम्राज्यी साजिश के तहत अवाम को सस्ती गैस, पेट्रोल और गंदम से महरूम किया गया। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है, जितनी जल्दी हो जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि शैतान रमज़ान में झूठ के साथ नमूदार हो गया है। जो कहता था तहरीक अदम एतमाद नाकाम है, वो इसकी कामयाबी के बाद अब नया चूरन बेचने आ गया। ये वही झूठा शख्स नहीं जो कहता था कि अब सियासत नहीं करूँगा। अगर 8 साल बाद इमरान न्याजी इलेक्शन कमीशन जा ही रहा था तो गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, चंदे के पैसे की लूट मार का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम के लिए ईद का तोहफा, 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतही इजलास हुआ।
इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में बिजली घरों के लिए ईंधन नहीं खरीदा। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 हफ्ते में ना सिर्फ ईंधन का इंतज़ाम किया बल्कि इन बिजली घरों से बिजली की पैदावार बढ़ाकर लोड शेडिंग का सदेबाब भी किया जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, हिदायत जारी की गई हैं ईद का तोहफा आवाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए कि 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आला सतह का हंगामी इजलास हुआ। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 20 बिजली घरों के दोबारा चलने से बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज के मुराद अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत के लिए नया 2 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया है। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस असजद जावेद शामिल हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा, बेंच एक बार फिर से तश्कील दे दिया गया है, आज ही समाअत होगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने लीगी रहनुमा मरियम नवाज के पासपोर्ट के हसूल के लिए दायर दरखास्त पर नया स्पेशल बेंच तश्कील दिया है और ये बेंच जो होगा वो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस असजद जावेद गुराल पर मुश्तमिल होगा, जो कुछ देर बाद इस अहम केस की समाअत करेगा। ये तीसरा बेंच है जो कि मरियम नवाज की दरखास्त की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। पहला बेंच जो था वो जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल पन्नू पर मुश्तमिल था। उस 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से माज़रत की थी, जिसके बाद जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। उसमें जो 2 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जस्टिस फारूक हैदर, उन्होंने भी केस की समाअत से माज़रत कर ली थी और आज ही ये केस जो है वो इसकी फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाई गई थी और सिफारिश की गई थी कि इस केस की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस असजद जावेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया है और केस की समाअत कुछ देर बाद शुरू होगी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से पासपोर्ट के असूल के हवाले से जवाब तलब कर रखा है और एहसन बून दरखास्त गुजार मरियम नवाज की जान से पेश होंगे।